आ गए बेटा तुम लोग। नोट्स ले आए बेटा? जी। और देख, रात को जाने का चक्कर वक्कर मत रख बेटा, तेरे पापा बहुत नाराज होते। खामखा मुझे 2 बातें सुननी पड़। अरे तुम दोनों साथ में कैसे? माँ वो ये मुझे नीचे बिल्डिंग के बाहर मिल गई थी। अच्छा अच्छा, तू तो खाना खा के आई है, तेरे लिए खाना गरम करूं बेटा? नहीं माँ, वो मैं कोमल के घर से खाकर आई हूँ। चल अच्छा हुआ, जल्दी से हाथ मुंह धो के तुम लोग भी फटाफट सो जाओ। पूजा आज तो मेरे कमरे में सोएगी। दीदी क्या कहूँ तुझसे पूजा? दीदी आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। मैंने जो देखा उसके बाद तू मुझसे कह रही है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। दीदी पहले आप मेरी बात तो सुन लो। अब क्या है तेरे पास कहने के लिए? हाँ? दीदी दीदी जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, तो आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? कैसे करूं पूजा, कैसे करूं विश्वास? बता मुझे। तू तो माँ को नोट्स का कह के गई थी ना? हाँ, मैं नोट्स ही तो लेने गई थी, पर क्या करूं, रास्ते में राज मिल गया। उसने कहा है दीदी कि उसके पास मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर है मॉडलिंग के लिए। ये राज कौन है और कब से जानती है तू उसे, जो राह चलते तुझे ऐसे ऑफर्स दे रहा है? दीदी मिला तो था ना काजू दीदी की शादी में। और दीदी उसका भाई विकी, वो तो मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता है। दीदी राज ने कहा मुझसे कि जब से उसने मुझे देखा है ना शादी में, तब से मैं उसके माइंड में हूँ। ऐसी क्या बात दिखी उसे तुझमें? दीदी कुछ तो पोटेंशियल देखा होगा ना उसने मुझ में। आफ्टर ऑल एड एजेंसी है उसकी। पर तुझे उसके साथ रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत थी? उसने मुझसे कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि देखो तो सही कि वो क्या ऑफर दे रहा है। पूजा, तू माँ को कहीं से भी फोन करके इन्फॉर्म कर सकती थी। हमने माँ और पापा से आज तक कोई बात नहीं छुपाई है। हाँ, ये गलती तो हो गई मुझसे दीदी। आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन दीदी मैं क्या करती, मैं इतनी एक्साइटेड थी और मैं कौन सा आपसे कुछ छुपाने वाली थी। मैंने सोचा पहले अपनी तसल्ली कर लूं, फिर तो मैं बता ही देती ना आपको, मम्मी को, पापा को। पर दीदी इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो? अब दीदी निकी को ही देखो, उसे किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपनी मर्जी की मालिक है वो। और अगर मुझ में थोड़ी सी काबिलियत है तो? कुछ भी हो पूजा, इस तरह से किसी अनजान आदमी के साथ रात को रेस्टोरेंट में जाना, तू उसे घर भी बुला सकती थी। कह दिया ना, आई एम सॉरी दीदी, आई एम रियली वेरी सॉरी। दीदी पर राज इतना अनजान भी नहीं है, वो राहुल, जीजू और अक्षत भैया का फ्रेंड भी है। दीदी दीदी मैं मॉडलिंग कर लूं? नहीं पूजा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। इसके लिए तुझे माँ और पापा से ही परमिशन लेनी है। बट आई डाउट पूजा। क्यों? इसमें डाउट की क्या बात है? पता नहीं पूजा, तू भी कहां-कहां से बातें निकाल कर लाती है। देख, अगर तुझे कोई काम करना ही है तो और भी बहुत सारे काम हैं। देखो दीदी, मैं फुल टाइम जॉब तो कर नहीं सकती। दीदी आप बात करो ना मम्मी पापा से। नहीं पूजा, ये बात तो खुद ही करेगी उनसे, और उनके परमिशन के बगैर तू कोई काम नहीं करेगी। दीदी आप भी तो बड़े हो, आप ही परमिशन दे दो ना। पूजा मैं खुद उनसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती, तो तुझे क्या परमिशन दूं? पता नहीं क्यों अब तेरी बातों पे विश्वास करने से डर लगता है मुझे। दीदी प्लीज। पूजा, कल सुबह तू बात करेगी उनसे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, और जो उनका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा।
शारदा, छोड़ना आकाश के बारे में। मैं तो मुस्कान का मुंह देख के चुप कर गई, वरना उषा इतना गुस्सा आया था कि 2 चांटे रसीद करूं उसे और पूछूं कि क्यों किया था मेरी बेटी के साथ ऐसा। उसके बारे में सोच के क्यों अपनी जान जला रही है? अरे पुराने गमों को भूल और आने वाली खुशियों की तरफ देख। अच्छा ये बता, सुनील और निकी की शादी कब करेंगे? नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी। अरे इस उम्र में तू निकल पड़ी शादी करने? मैं निकी की बात कर रही हूँ। अरे मैं भी तो निकी की बात कर रही थी। शारदा, मैं तो कहती हूँ एक छोटी सी रस्म कर लेते हैं शगुन के तौर पे। ज्यादा लोगों को बुलाएंगे नहीं और बच्चों को भी लगेगा कि एक सेरेमनी होगी। ठीक है, मुझे तो कोई इतराज नहीं, लेकिन ये सेरेमनी होगी हमारे घर पे। नहीं नहीं, ये सेरेमनी हमारे घर पे होगी। नहीं नहीं उषा, हम लड़के वाले हैं, तुम आओ हमारे घर। अरे कैसी बातें कर रही है तू? ये बातें हमारे बीच कैसे आ गई? अरे मतलब तो सेरेमनी से है, तेरे यहाँ हो या मेरे यहाँ हो एक ही बात है। तो फाइनली सेरेमनी हमारे यहाँ होगी। जमा लिया ना लड़के की माँ होने का रोब। मैं भी तेरी सहेली हूँ और उस नाते मैं भी रोब जमा के कहती हूँ कि ये सेरेमनी हमारे घर होगी। हाँ, तुझे देख के लगता है 21वीं सदी आ गई, लड़कियों की माएँ भी हक जमाने लगी। अच्छा बाबा, जैसे तू कहे वैसे ही होगा, लेकिन एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी। क्या? निक्की के कपड़े और गहने मैं पसंद करूंगी। तू किन फॉर्मेलिटीज में पड़ गई? फॉर्मेलिटीज कैसी? तुझे क्या है, तेरी 4 बेटियां हैं, उनके दहेज बनाने में ही तेरे अरमान पूरे हो जाएंगे। मेरे घर तो एक ही आनी है ना, वही मेरी बहू है, वही मेरी बेटी है। उसी को सजा के मैं अपने सारे अरमान पूरे कर लूंगी। तो बस कल हम सास बहू शॉपिंग के लिए जाएंगे। निकी से कहना तैयार रहे। ये बात हमने आपकी मान ली समधन जी। मैं समझ हूँ, मस्ती कर रही थी। दीदी, दीदी बात करो ना पापा से मॉडलिंग के बारे में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। अरे पूजा, क्या बात है? कल रात तो मुस्कान दीदी के साथ सो गई थी, क्यों? मुझे डर लगता है। इतना जान देना ब्रेड के साथ। थैंक्स सर। वो क्या है, लेट हो रहा है। मैं तो ऑफिस में जाती हूँ ना, वर्किंग गर्ल हूँ। तुझे क्या है, कॉलेज में टाइम पास करना है, कैंटीन में बैठना है, नथिंग टू डू। व्हाट्स रॉन्ग? क्यों रिएक्ट नहीं कर रही? प्रॉब्लम? पापा, मुझे आपसे बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ, बोलो बेटे क्या बात है? पापा वो क्या है कि कल क्या हुआ कल? नहीं कुछ नहीं पापा, मुझे एक ऑफर मिली है। ऑफर? कैसी ऑफर? एक एड एजेंसी ने मुझे मॉडलिंग की ऑफर दी है। मॉडलिंग? हाँ मॉडलिंग। तू मॉडलिंग करेगी? सोच समझ के बात किया कर। अरे मुस्कान, समझा इसको। पर पापा इसमें बुराई क्या है? मैं अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर की कोई भी बेटी ये मॉडलिंग फोल्डिंग नहीं करेगी। क्या जरूरत है इसकी, मैं कहता हूँ। जरूरत है पापा। अब देखिए ना, कितने अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां इस प्रोफेशन में आ गई हैं। कितनी अच्छी पेइंग लाइन है ये, और मैं अपनी पॉकेट मनी भी निकाल सकती हूँ। पॉकेट मनी तुम्हें घर से मिलती है, तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी होती हैं। अरे अच्छा घर है, अच्छा खाना है, अच्छा कपड़ा है। मैं अपने बच्चों को किसी तरह की कमी नहीं रहने देता, और इस सब के बावजूद तुम मॉडलिंग करना चाहती हो। क्या हुआ जी? तुम्हारी बेटी को परमिशन चाहिए। किस बात की? मॉडलिंग की। मॉडलिंग? जी। पूजा, तू पागल तो नहीं हो गई है? हमारी फैमिली में मॉडलिंग की बात? ये सब बातें तुझे सूझती कैसे है भगवान जाने। माँ लेकिन क्या खराबी है मॉडलिंग में? हाँ मम्मी, सच बात है। हमारी एजेंसी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए कॉलेज की लड़कियों को बुलाते हैं। इट्स फाइन मम्मी। मैं किसी दुनिया वालों की बात नहीं कर रहा हूँ।
सिर्फ मेरी बेटियों की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। मेरी कोई भी बेटी किसी अखबार या मैगजीन में नुमाइश की चीज नहीं बनेगी। ये बात समझा देना तुम अपनी बेटियों को। तेरे पापा ठीक कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी जिस्म की नुमाइश नहीं करने देंगे तुझे। क्या हुआ है, तेरे दिमाग में ऐसी बातें डालता कौन है? मम्मी सभी जगह ऐसा नहीं होता है मम्मी। मैं नहीं जानती क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारी बेटी मॉडलिंग नहीं करेगी बस। माँ, लेकिन मुस्कान दीदी और निकी दोनों ही जॉब करते हैं ना। हाँ तो जॉब करो ना, जॉब के लिए कौन मना करता है, लेकिन मॉडलिंग ना तेरे पापा राजी होंगे और न मैं। और तुम सब भी कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस टॉपिक पे इस घर में कोई बात नहीं करेगा, समझे? निकी, तुझे ऑफिस नहीं जाना? जा जाके तैयार हो जा। मॉडलिंग मॉडलिंग क्या क्या नई बातें ले आती, पता नहीं लड़की। शारदा, कैसी है? अच्छी हूँ, तो कैसे? बस ठीक हूँ। परेशान लग रही है। क्या करूँ, ये पूजा है ना, कोई ना कोई बात ले आती है रोज। अब क्या किया उसने? आज ये भी इतना नाराज होके ऑफिस गए कि बता नहीं सकती। अरे बट उनके गुस्से का और तेरी परेशानी का कारण क्या है? कहती है कि मॉडलिंग करूंगी। क्या? अब तू ही बता, तू तो जानती है ना इनको, पुराने ख्याल के नहीं है, फिर भी कुछ सिद्धांत है उनके अपने। ठीक ही तो है, सबको अपने घर के मुताबिक ही चलना पड़ता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा। कहती है कि बहुत पैसे मिलेंगे वहां पे। तेरी इस बेटी के ख्वाब हमेशा से ऊंचे थे, पर तू चिंता मत कर, तूने इसे मना कर दिया ना। हाँ। तो बस ठीक होगा सब कुछ। Why you worried? तू बैठ, मैं चाय रखती हूँ। अरे चाय वाय छोड़, मुझे बता निक्की रेडी है कि नहीं? वो भी बैठ के ना अपनी बहन की साइड ले रही थी। बहुत गुस्सा हुई मैं और कहा कि जा जल्दी जाके ऑफिस के लिए तैयार हो जा। ऑफिस क्यों शारदा? मैंने तुझे कहा था ना मैं उसे शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगी। भगवान, इसकी परेशानी में तो मैं भूल ही गई। चलो मम्मा, मैं रेडी हो गई हूँ। अरे उषा आंटी, नमस्ते। नमस्ते निक्की, अब ये आंटी वांटी बंद कर और मम्मी बोलने की प्रैक्टिस कर। सुनील भी इसकी तरह आंटी आंटी करते रहता है। अच्छा आई गो, अब मैं लेट हो रही हूँ। अरे आपकी मम्मी आपको बताना भूल गई कि आप हमारे साथ शॉपिंग पे जा रही हैं। हाँ बेटा, लेकिन मम्मी ऑफिस जाने के लिए निखिल मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उसे फोन कर दूंगी, तू फिक्र मत कर। लेकिन मम्मा आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। मैं एकदम अब आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट असाइनमेंट सुनील है। That's it. ना फाइन, जा। चल ओके बाय शारदा। ओके बाय। मम्मी निखिल को फोन करके कह देना मेरा इंतजार ना करें। आई गिव हिम अ कॉल। बाय बाय मम्मी। बाय। हेलो। जी क्या मैं शारदा आंटी से बात कर सकता हूँ? हाँ मैं बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्ते आंटी, मैं विपुल देसाई बोल रहा हूँ। विपुल? अरे बेटा विपुल, कहाँ हो तुम लोग? आंटी मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मम्मी और पापा भी मेरे साथ ही है। हमारे फैमिली में एक शादी थी, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। मिनल और उसके परिवार वाले ठीक तो है ना बेटा? आंटी वही पूछने की तो मैंने आपको फ़ोन किया है। मैंने सोचा शायद आपको भी खबर मिली हो। हम कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना कोई फ़ोन उठा रहा है और ना ही कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। मम्मी और पापा भी बहुत टेंशन में है। हमने सोचा शायद आपको कोई फ़ोन आया हो। नहीं बेटा, मेरे पास भी कोई खबर नहीं आई उनकी, पर तुम फिक्र मत करो, भगवान ने चाहा तो वो हमें जल्द कांटेक्ट करेंगे। अगर तुम्हें कोई खबर मिले तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करना। ज़रूर आंटी, अगर मुझे कोई खबर मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको फ़ोन करता रहूँगा। और आंटी अगर आपको कोई मैसेज मिले तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अच्छा आंटी, ख्याल रखिएगा। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। तुम इससे बात कर लो, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम्स, बाय। राज, अरे पूजा, तुम सब ठीक ठाक तो है? रात को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? राज, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स मुझे हैंडल करनी आ गई हैं, पर क्या? मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है।
For what? मॉडलिंग के लिए। पापा तो इतना गुस्सा हो गए कि और माँ ने भी साफ इनकार कर दिया। और मुस्कान दीदी कहती है कि मम्मी पापा के परमिशन के बिना। परमिशन परमिशन परमिशन। तुम थक नहीं जाती परमिशन मांगते मांगते? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर में सांस लेने के लिए अपने माँ बाप बहनों की परमिशन लेनी पड़ती होगी। I'm sure? हाँ राज, अब मेरा भी दम घुटता है कभी कभी, पर मैं क्या करूं? कुछ मत करो। It just suits me fine. पूजा, मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें ये मॉडलिंग ऑफर दी थी। कितनी लड़कियों के पास ये एसेट्स होते हैं? You have a beautiful face, gorgeous body. लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी एक कंजर्वेटिव फैमिली भी है। Don't forget it. पर मुझे भी कभी ना कभी कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना, इस माहौल से निकलने के लिए। कदम तुम उठा चुकी हो पूजा। तुम्हें सिर्फ तेज चलने की जरूरत है। जानती हो, ये दुनिया उसी की है जिसे छीन के लेना आता है, जिसमें क्लियर इंस्टिंक्ट है। और ये सब बातें तुम में हैं पूजा। तुम्हारे साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि तुम्हारी फैमिली तुम पर हावी है। और अगर मैं उनकी सोच का बोझ अपने ऊपर से उतार दूं तो? देखना, बहुत हल्का महसूस करोगे अपने आप। राज, आई विल डू मॉडलिंग। ये मेरा डिसीजन है। मैं मॉडलिंग जरूर करूंगी।